आपके सामने एमएससी स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसका टॉपिक है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। सो moreover in symmetry and group theory we are frequently used a character table for the calculation of reducible and irreducible representations। तो दोस्तों ये रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की जो हमें कैलकुलेशन करनी होती है या फिर हम गामा वाइब्रेशंस निकालने के लिए एग्जांपल्स की ओर आगे बढ़ते हैं, गामा हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम थोड़ा ट्राई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हमें किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कैरेक्टर टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष इंटरप्रिटेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल लेके आ रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आज का वो आप सभी दोस्तों के लिए एग्जामिनेशन में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट और बहुत बहुत मदद रूप हो सकता है। राइट, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया आपको, दिस इज द कैरेक्टर टेबल ऑफ पॉइंट ग्रुप C2V, यानी कि H2O का जो मॉलिक्यूल होता है, Ab2 टाइप का SO2 का मॉलिक्यूल है। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं कि ये सब Ab2 टाइप यानी कि बैंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, V शेप के मॉलिक्यूल्स, उन सभी मॉलिक्यूल्स का जो पॉइंट ग्रुप है वो C2V है। तो दोस्तों C2V पॉइंट ग्रुप का ये कैरेक्टर टेबल है जिसका हम इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं। आगे जाके आपको कुछ और एग्जाम्पल्स की गिनती करनी है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स में ये जो इंटरप्रिटेशन मैं कर रहा हूँ वो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत मददरूप हो सकता है। तो दोस्तों ये C2V पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल है। आप जानते हैं इसमें कि ये लेफ्ट साइड पे यहाँ टॉप ऑफ द कॉर्नर लेफ्ट जो ये सिंबल है वो ये पॉइंट ग्रुप का सिंबल है। राइट, फिर ये जो सारे एलिमेंट्स लिखे हैं वो सिमेट्री ऑपरेशंस है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि C2V पॉइंट ग्रुप में कितनी सिमेट्री ऑपरेशंस यहाँ पर आती है वो सब यहाँ सेकेंड पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैरेक्टर टेबल से जाना जाता है। दिस इज द सेकेंड पार्ट और सेकेंड पार्ट ऑफ द कैरेक्टर टेबल। राइट, इसमें पॉइंट ग्रुप के नीचे जो ये लिखा है A1, A2, B1, B2, these are Mulliken symbols of irreducible representations। दोस्तों ये सारे जो है वो irreducible representations है और वो representations जो है उसको हम Mulliken symbols से यहाँ पर लिख सकते हैं या कैरेक्टर टेबल में यहाँ इंडिकेट किए हैं। दोस्तों अब ये थर्ड पार्ट था और ये फोर पार्ट ऑफ द कैरेक्टर टेबल। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो दीज आर द कैरेक्टर्स +1 फॉर सिमेट्रिक बिहेवियर, ओके, एंड -1 फॉर एसिमेट्रिक बिहेवियर। यानी कि अगर हम यहाँ C2 की बात करें तो H2O जैसे मॉलिक्यूल्स है, उसकी जो Z एक्सिस है, Z एक्सिस, उसको अगर हम C2Z बोले तो वो C2Z एक्सिस के ऊपर अगर हम 180 रोटेशन करें तो यहाँ पर +1 या -1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में C2 की लाइन में यहाँ पर +1 लिखा है। इसका मतलब है
कि अगर हम z एक्सिस के ऊपर C2 प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस ऑन z अगर हम 180 रोटेट करें तो z एक्सिस जो है उसकी डायरेक्शन या पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आता है. देयर इज नो चेंज एट ऑल इन द z एक्सिस, राइट. तो यहां पर +1 लिखा है, इसका मतलब z अक्ष के संदर्भ में विथ रिस्पेक्ट टू z एक्सिस ये जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1 है वो C2 ऑपरेशन के बारे में सिमेट्रिकल है. ओके, सो +1 हियर, अगेन +1 हियर. अगर हम इसको RZ यानी कि Z एक्सिस के ऊपर अगर हम रोटेशन एज बेस वेक्टर लेते हैं और C2 ऑपरेशन करते हैं तो ये जो A2 सिंबॉलिक जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर उसके डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं आता है. सो अगेन यहाँ पर +1 लिखा है. लेकिन B1 और B2 आप देख सकते हैं -1 और -1. इसका मतलब ये हुआ कि B1 एक्स एक्सिस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है उसके डायरेक्शन C2 सिमेट्री ऑपरेशन करने से चेंज हो जाती है. इसका मतलब प्लस जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की इट विल चेंज इनटू -x डायरेक्शन. सो हियर -1 has been depicted, right. अगेन y भी चेंज हो जाता है C2 ऑपरेशन के बाद, तो यहाँ पर -1 लिखा है. इसका मतलब these are the characters +1 for symmetric behavior. अगर कोई भी रोटेशन या पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन या पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है तो +1 कैरेक्टर हमें यहाँ लिखना होता है या लिखा हुआ होता है. इसका मतलब जो +1 लिखा है वो सिमेट्रिक बिहेवियर है, -1 जितने लिखे हैं वो एंटी सिमेट्रिक कैरेक्टर्स है, राइट. फिर यहाँ देखिए आप, तो ये पहला पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैरेक्टर टेबल, दिस इज द सेकेंड पार्ट जिसमें सिमेट्री ऑपरेशंस यहाँ बताए हैं. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द कैरेक्टर टेबल जहाँ पर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक भाषा में मूलिकन सिंबल्स की भाषा में लिखे हैं. फोर्थ पार्ट में कैरेक्टर्स लिखे हैं और ये रहा फिफ्थ पार्ट ऑफ द कैरेक्टर टेबल. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कैरेक्टर टेबल में Z X Y. सो X Y और Z ऐसे सिंबल यहाँ पाए जाते हैं, यानी कि बेस वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर्स जो होते हैं या ट्रांसलेशनल वेक्टर TX TY एंड TZ यानी कि किसी भी एक्सिस के ऊपर उसकी पोजीशन या डायरेक्शन में कोई बदलाव होता है कि नहीं, ये यहाँ पर इंडिकेट किए हैं. और दूसरी बात यहाँ पर है, देखिए RX RY एंड RZ यानी कि किसी भी एक्सिस के ऊपर अगर हम रोटेशन को लेके कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें क्या बदलाव आता है वो यहाँ पांचवी कॉलम में पांचवें विभाग में यहाँ बताया गया है. दोस्तों अब यहाँ देखिए, यहाँ x² y² z², कभी कभी x² + y², x² - y² एंड dz² भी लिखा हुआ होता है. यहाँ देखिए xy xz एंड yz यानी कि यहाँ पर जितने भी सिंबल लिखे हैं वो सारे सिंबल्स बाय प्रोडक्ट्स है, यानी कि क्वाड्राटिक प्रोडक्ट्स है. तो ये क्वाड्राटिक प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ बाय प्रोडक्ट्स के रूप में लिखा है, यानी कि dxy dyz dxz dx² - y² एंड dz², यानी कि d ऑर्बिटल्स में जो कोई बदलाव आता है तो वो सारे यहाँ पर इंडिकेट किए हुए हैं. दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर हमें यहाँ पर कुछ मिलता है तो ये विभाग जो पांचवा विभाग है उसमें जहाँ जहाँ पर भी हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिले हैं वो प्रोडक्ट्स जिस
इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो हमें ये बताता है कि ये जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो आईआर एक्टिविटी बताता है, राइट। यानी कि इस विभाग में हमें आईआर एक्टिव है कि आईआर इनएक्टिव है उसकी जानकारी हम यहाँ से पा सकते हैं, राइट। और इस विभाग में हमें रामन एक्टिविटी की कुछ जानकारियाँ मिलती है। तो दोस्तों ये कैरेक्टर टेबल H2O जैसे C2V जितने भी पॉइंट ग्रुप है उसके बारे में मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ। वेरी सिंपलेस्ट जो कोई पॉइंट ग्रुप है उसका यहाँ बताया गया है। ये इंटरप्रिटेशन करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। और भी आगे जानकारी के लिए मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। तो इन दिस ग्रुप आप देख सकते हैं कि इन C2V the order H is equal to 4. That means what is the order of particular point group? यहाँ पर C2V का ऑर्डर जो है वो H4 है। इसका मतलब 1 2 3 4, यानी कि हर एक सिमेट्री ऑपरेशन जो है वो एक ही है। E 1 टाइम, C2 1 टाइम, सिग्मा V 1 टाइम एंड सिग्मा V डैश 1 टाइम, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1। सो ऑर्डर ऑफ द H इज इक्वल टू 4, राइट। देन एक और एग्जांपल मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं मित्रों। और आगे देखिए ये D3D पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल यहाँ मैंने आपको बताया है दोस्तों। सबस्क्रिप्ट्स 1 एंड 2, यहाँ देखिए यहाँ जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस बताए हैं उसमें सबस्क्रिप्ट्स 1 एंड 2 यहाँ A1G एंड A2G। सो व्हाट डज दिस 1 एंड 2 इंडिकेट? तो यहाँ जो है 1 एंड 2 एसोसिएटेड विथ A एंड B सिंबल्स indicate whether a C2 axis perpendicular to the principal axis, right? यानी कि प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस जो है उसको परपेंडिकुलर जो C2 और एक्सिस होती है उसके संदर्भ में ये बात कही गई है दोस्तों। यहाँ देखिए C3 तो प्रिंसिपल रोटेशन अक्स जो है उसका कैरेक्टर अगर +1 है तो हमें इरेड्यूसिबल का रिप्रेजेंटेशन का सिंबल A लिखना होता है, राइट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस का कैरेक्टर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये दोनों कैरेक्टर्स जो है इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से वो दोनों का सिंबल A लिखा है। और व्हाट इज 1 एंड 2? तो यहाँ देखिए C2 में है ना पहला कैरेक्टर +1 है, अगर +1 सिमेट्रिक है तो यहाँ A1 लिखा है। और C2 की दूसरे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कैरेक्टर -1 मिल रहा है। तो दोस्तों ये अगर ये -1 है तो यहाँ पर A2 हो जाएगा, राइट। तो A1 फॉर दिस 1 एंड 1, A2 सो A फॉर दिस 1 एंड 2 फॉर दिस -1, राइट। नाउ A1G and A2G. So what does this G indicate? G means GRAD. तो दोस्तों यहाँ पर GRAD वो I के सेंस में लिखा है। यहाँ पर देखिए ये सेंटर ऑफ सिमेट्री I लिखा है, तो एक सिमेट्री ऑपरेशन I भी यहाँ D3D में आता है। अगर D का पॉइंट ग्रुप है उसमें सिमेट्री ऑपरेशन I जो है वो I का क्या है तो ये कैरेक्टर G बनता है। और अगर यहाँ I के कैरेक्टर्स में जो अगर -1 आता है तो ये U होता है, U का मतलब अनजीरेड। सो G मीन्स जीरेड इफ द कैरेक्टर ऑफ I इज +1, और यहाँ पर U अनजीरेड मीन्स इफ द कैरेक्टर ऑफ I इज -1, राइट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इफ C2 एक्सिस आर एब्सेंट, दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट ग्रुप्स में C2 सिमेट्री ऑपरेशंस नहीं होता है, एब्सेंट होता है, लाइक एमोनिया।
NH3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ देखिए C3V में C2 दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस है और 3 सिग्मा V है। देयर आर E2C3 एंड 3 सिग्मा V इन C3V पॉइंट ग्रुप। तो इफ C2 axis are absent, then it refers to the effect of vertical mirror planes। यानी कि अब हमें A1 एंड 2 कैसे लिखना है। मान लो यहाँ पर C2 है ही नहीं, तो ये 1 एंड 2 हम कैसे लिखें। तो C3V में जो सिग्मा V है वर्टिकल प्लेन, अगर उसमें कैरेक्टर +1 है तो यहाँ A1 लिखना है। अगर सिग्मा V का कैरेक्टर -1 है तो यहाँ पर A2 लिखना है, राइट। और E में कोई 1 2 सिंबल हमें यहाँ लिखना नहीं है। दोस्तों और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। इंटरप्रिटेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल में कभी कभी हमें ऐसे प्राइम दिखाई देते हैं, यानी कि ये जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर A1 प्राइम A2 प्राइम ऐसा प्राइम लिखा होता है, कभी कभी ऐसे डबल प्राइम लिखा होता है। तो दोस्तों प्राइम्स एंड डबल प्राइम्स इंडिकेट्स representations that are symmetric. For symmetric representations there will be single prime, और for anti-symmetric अगर representation anti-symmetric और asymmetric है तो यहाँ पर डबल प्राइम लिखना है। with respect to sigma h, मान लो यहाँ पर सिग्मा h नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी हमें प्राइम या डबल प्राइम दिखाई देता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे फॉर एग्जांपल D4H, तो D4H का जो पॉइंट ग्रुप है उसमें सिग्मा H आएगा, राइट। तो अगर सिग्मा H की संदर्भ में +1 कैरेक्टर टेबल है यानी कि सिमेट्रिक है, तो फिर यहाँ सिंबल के ऊपर सिंगल प्राइम आएगा। अगर सिग्मा H का कैरेक्टर -1 है तो फिर यहाँ पर डबल प्राइम आएगा, राइट। इन ग्रुप्स विथ एन इन्वर्जन सेंटर लाइक दिस D3D में है, तो ऐसे सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन जो सेंटर है उसकी प्रेजेंस है, तो द सबस्क्रिप्ट्स G फॉर जीरेड मीनिंग E1, अगर उसका कैरेक्टर 1 है, I का कैरेक्टर 1 है तो यहाँ G लिखना है, और I का कैरेक्टर यहाँ -1 है तो यहाँ पर U लिखना है, A1U, B2U, A2U ऐसे, राइट। तो एक और बार हम सिग्मा H वाला पॉइंट ग्रुप भी कंसीडर करके थोड़े एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल we are going to discuss D3H point group. So in case of D3H there are E2C3, 3 sigma 3C2, then sigma H 2S3 and 3 sigma V. So 3 plus 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1. So ये जो समेशन ऑफ दिस सिमेट्री ऑपरेशंस जो है वो समेशंस हमें ऑर्डर ऑफ द ग्रुप बताता है, यानी कि D3H पॉइंट ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 12 है, राइट। अब यहाँ पर हमें देखना है ये सारे जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस है, तो दिस इज A1 प्राइम, A2 प्राइम, E प्राइम, A1 डबल प्राइम, A2 डबल प्राइम एंड E डबल प्राइम। तो दोस्तों देखिए आप, A फॉर दिस +1, A1 फॉर दिस +1, राइट। और यहाँ पर I नहीं है या सिग्मा V नहीं है, देखिए यहाँ सिग्मा H सीधा आ गया, तो सिग्मा H के संदर्भ में अगर ये +1 है तो यहाँ पर 1 प्राइम सिंगल प्राइम, लेकिन यहाँ पर भी +1 प्लस है तो सिंगल प्राइम है, लेकिन A1 डबल प्राइम, A2 डबल प्राइम, दैट मीन्स सिग्मा H का जो कैरेक्टर है वो एंटी सिमेट्रिक या तो फिर -1 लिखा है, ये तीनों माइनस है, देखिए एंटी सिमेट्रिक है। सो यहाँ पर कैरेक्टर टेबल में A1 डबल प्राइम, A2 डबल प्राइम एंड E डबल प्राइम है, देखिए दोस्तों। तो ये सारे के सारे
मैंने पॉइंट ग्रुप्स आपके समक्ष यहाँ पूरा इंटरप्रिटेशन करना और बहुत ही सरल भाषा में इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास किया है दोस्तों। अगर आपको ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैरेक्टर टेबल्स, अगर सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के इस चैप्टर में अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो आप जरूर 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जल्दी जल्दी अपने डिफरेंट ग्रुप्स में उसको शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक। थैंक यू।